डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। श्री आनंद धर्मशाला ट्रस्ट द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम धामी। कार्यक्रम को सीएम धामी ने किया संबोधित। धामी ने उत्तराखंड में पर्यटन, युवा उद्यमिता और स्थानीय रोजगार को नई गति देने पर दिया जोर। चंपावत को सीएम धामी का बड़ा तोहफा, चीनी कोट में को मिलेगी बाढ़ से स्थायी राहत। धामी सरकार ने शुरू किया सुरक्षा कवच का निर्माण। 5.74 करोड़ रुपए की सुरक्षात्मक परियोजना पर तेजी से शुरू हुआ काम। हुद्दी नदी किनारे बनेगी मजबूत सुरक्षा दीवार। ग्रीन और फिट पुलिस अभियान के तहत ऊधम सिंह नगर पुलिस को मिली 50 हाईटेक साइकिलें। दैनिक कार्यों में साइकिल उपयोग से पुलिसकर्मियों की फिटनेस में सुधार होगा, बढ़ेगी कार्यक्षमता। चमोली में श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे के खुले कपाट। विधि विधान के साथ की गई इस वर्ष के यात्राकाल की पहली अरदास। पहले दिन 5000 से अधिक श्रद्धालुओं ने पवित्र सरोवर में स्नान कर मत्था टेका। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्तराखंड बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, जहां उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार में क्षेत्रीय कालोता समाज द्वारा चलाए जा रहे श्री आनंद धर्मशाला ट्रस्ट द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। यह कार्यक्रम गंगा दशहरा के पावन अवसर और उससे जुड़े आयोजनों के दौरान हुआ। इस मौके पर सीएम धामी ने उत्तराखंड में पर्यटन, युवा उद्यमिता और स्थानीय रोजगार को नई गति देने पर जोर दिया। जा रहे हैं तो उसके कारण से बड़ी संख्या हो रही है और इस समय लोगों के दर्शन करवाना, उनका सुरक्षित यात्रा करवाना, यह हम लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती है। लेकिन भगवान की कृपा से, गंगा मैया की कृपा से आगे बढ़ रहा है। मैं अपनी तरफ से कैलाश जी का बहुत, क्योंकि वो हम लोगों के ऐसे मेरे बड़े भाई के रूप में हमेशा से उन्होंने मेरा बहुत हमेशा सहयोग किया। हमेशा संगठन में भी हम लोगों ने आपके सानिध्य में, आपके साथ में रह के हमने काम किया। आप तो समझ ही रहे होंगे, मैं तो छोटा हूं से काफी तो इस नाते कैलाश जी ने बहुत ही पावन कार्य के लिए मुझे आप सबके बीच में आने का अवसर मिला और दिया। विशाल जी पटेल, पूर्व विधायक हमारे, जिनका मैं अभी संबोधन सुन रहा था यहाँ पर, इन्होंने बहुत अच्छा संबोधन किया। टनकपुर क्षेत्र के छीनी घोट में वर्षों से बाढ़ और जल भराव की समस्या से जूझ रहे ग्रामीणों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल पर क्षेत्र में बहुप्रतीक्षित बाढ़ सुरक्षात्मक परियोजना पर तेजी से काम शुरू हो गया है, जिससे हजारों लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। 574.95 लाख की लागत से स्वीकृत इस महत्वपूर्ण परियोजना का विधिवत शुभारंभ 14 मई 2026 को किया गया था। शासन स्तर की औपचारिकताएं पूरी होने के बाद अब मौके पर निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर संचालित किए जा रहे हैं। इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत छीनीगोट क्षेत्र में हुद्दी नदी के बाएं तट पर लगभग 954 मीटर लंबाई में व्यापक बाढ़ सुरक्षा कार्य किए जा रहे हैं। नदी के तेज बहाव और कटाव को रोकने के लिए 4 मीटर ऊंची मजबूत सीसी सुरक्षा दीवार भी बनाई गई है। वहीं जिसकी आधार चौड़ाई 1.8 मीटर और शीर्ष चौड़ाई 0.80 मीटर निर्धारित की गई है, ताकि क्षेत्र को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सके। इतना ही नहीं, संभावित भूकटाव और नदी के दबाव को नियंत्रित करने के लिए पूरे क्षेत्र में 6 मीटर चौड़ी और 1 मीटर गहरी वायर क्रेट संरचना भी विकसित की जा रही है। यह सुरक्षा कवच भविष्य में बाढ़ के खतरे को कम करने में अहम भूमिका निभाएगा। परियोजना पूरी होने के बाद छीनीगोट क्षेत्र की 1000 से अधिक आबादी को सीधा लाभ मिलेगा, जबकि वर्षा काल में टनकपुर और बनबसा क्षेत्र की करीब 10,000 आबादी को बाढ़ और जलभराव जैसे समस्याओं से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में शुरू हुई यह परियोजना न केवल लोगों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी, बल्कि क्षेत्र के सुरक्षित और व्यवस्थित विकास की दिशा में भी बड़ा कदम साबित होगा। मसूरी में शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता में भाजपा सरकार और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने
हालिया बयानों को लेकर तीखा हमला बोला गया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि मंत्री द्वारा मीडिया और पत्रकारों को लेकर की गई टिप्पणियां उनके अहंकार को दर्शाती हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को दबाने का प्रयास कर रही है, जिसका कांग्रेस पार्टी पुरजोर विरोध करती है। प्रेस वार्ता में नेताओं ने पत्रकार हेम भट्ट का जिक्र करते हुए कहा कि केवल एक भाजपा विधायक का इंटरव्यू करने पर पुलिस द्वारा उन्हें सुबह तड़के घर से उठाया गया, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि यह घटनाक्रम बेहद चिंताजनक है और सरकार की मंशा को उजागर करता है। कांग्रेस ने मंत्री गणेश जोशी पर विकास कार्यों को लेकर भी सवाल उठाए। नेताओं ने कहा कि पिछले 15 सालों में किए गए कई बड़े वादे आज भी अधूरे पड़े हैं, चाहे भिलाड़ू स्टेडियम का मामला हो, ग्रामीण क्षेत्रों तक सड़क पहुंचाने की घोषणाएं हो या तहसील से जुड़े मुद्दे, जनता आज भी इंतजार कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा केवल चुनावी तुष्टीकरण और वादों के सहारे सत्ता में आती है, लेकिन अब जनता जवाब मांग रही है और आगामी चुनाव में इसका असर दिखाई देगा। इस मौके पर छावनी परिषद उपाध्यक्ष महेश चंद्र, राजीव अग्रवाल, राजेश प्रताप मल, महिमानंद, नवीन चौधरी आदि मौजूद थे। आज हमारे जो सब लोग यहाँ पे आए तो एक तो सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि गणेश जोशी जी को बहुत अहंकार अपने ऊपर हो गया और उन्होंने हमारी जो चौथा स्तंभ है पत्रकारिता, उसके ऊपर हमला किया कि वो एक जो छोटे संगठन के पत्रकार हैं उनको मतलब जो है टटपुंजिया बोला। ये उनका अहंकार, उनकी जो सरकार की जो एक तानाशाही का रवैया दिखाता है, क्योंकि उन्होंने जो शब्द बोले हैं तो वो मतलब बहुत घातक है देश के लिए। मतलब आपकी आवाज़ दबाने के लिए, जनता की आवाज़ को जब उठाते हैं उसको दबाने के लिए मैं उनकी घोर निंदा करता हूँ कि उन्होंने जो है ये शब्द बोले। वो अपने शब्दों से पत्रकारों से, पत्रकार जगत से माफ़ी मांगे। पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी द्वारा डॉक्टर प्रतिभा नेगी की 2 पुस्तकों उत्तराखंड में पर्यटन तथा उत्तराखंड आर्थिक विकास और सतत भविष्य की दिशा का देहरादून स्थित आवास में विमोचन किया गया। बता दें आपको कि डॉक्टर प्रतिभा नेगी वर्तमान में अर्थशास्त्र विभाग राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गैरसैंण में अध्यापन का कार्य कर रही हैं तथा पूर्व में 60 पुस्तकों का संपादित करवा चुकी हैं। इस पुस्तक के माध्यम से बताया गया कि उत्तराखंड एक बहुत ही सुंदर प्रदेश है जिसमें पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। उत्तराखंड राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक बेहतरीन पर्यटन नीति की आवश्यकता है, जिससे राज्य की आर्थिकी मजबूत होगी। राज्य में कई सुंदर एवं मनमोहक स्थल हैं जिनको विकसित कर देश विदेश में प्रचारित कर पर्यटनों को बढ़ावा दिया जा सकता है। पूर्व मुख्यमंत्री व पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने पुस्तक की प्रशंसा की और कहा कि इस प्रकार के शोध नीति बनाने में बहुत सहायक होते हैं तथा पर्यटन नीति बनाने में इसका लाभ लिया जा सकता है। डॉक्टर प्रतिभा नेगी अभी तक लगभग 25 से ज्यादा शोध पत्र कर चुकी हैं जो कई राष्ट्रीय पुस्तकों में प्रकाशित हो चुके हैं। चंपावत जनपद में खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। धौन नेशनल हाईवे NH9 के पास लंबे समय से खराब पड़ी स्ट्रीट लाइट की समस्या को APN न्यूज द्वारा प्रमुखता से प्रकाशित किए जाने के बाद प्रशासन हरकत में आ गया। खबर सामने आते ही जिलाधिकारी मनीष कुमार ने मामले का तत्काल संज्ञान लेते हुए संबंधित विभाग को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। जिलाधिकारी ने निर्देशों के बाद सिर्फ एक ही दिन में विभागीय टीम सक्रिय हुई और बिजली से जुड़ी समस्या का समाधान कर स्ट्रीट लाइट व्यवस्था को दुरुस्त कर दिया गया। इससे हाईवे से गुजरने वाले वाहन चालकों और स्थानीय ग्रामीणों को बड़ी राहत मिली है। स्थानीय ग्रामीणों ने प्रशासन की त्वरित कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि समस्या के समाधान से रात के समय होने वाली परेशानी और संभावित दुर्घटनाओं की आशंका कम हुई है। ग्रामीणों ने APN चैनल, जिलाधिकारी मनीष कुमार और NH विभाग का हार्दिक आभार व्यक्त किया है। ग्रामीणों का कहना है कि मीडिया और प्रशासन के बेहतर समन्वय से जन समस्याओं का तेजी से समाधान संभव हो रहा है, जिससे आमजन का विश्वास भी मजबूत हुआ है। आगामी मानसून सीजन को देखते हुए जनपद चंपावत में प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने टनकपुर बनबसा राष्ट्रीय राजमार्ग का स्थलीय निरीक्षण कर सड़क सुरक्षा, मरम्मत एवं जल भराव की संभावित समस्याओं को लेकर संबंधित विभागों और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश जारी किए।
निरीक्षण के दौरान डीएम ने हाईवे की स्थिति का जायजा लेते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि मानसून शुरू होने से पहले राष्ट्रीय राजमार्ग को पूरी तरह गड्ढा मुक्त बनाया जाए तथा सभी क्षतिग्रस्त हिस्सों पर तत्काल पेच वर्क और मरम्मत कार्य पूर्ण किए जाए। उन्होंने कहा कि बरसात के दौरान यात्रियों और वाहनों की आवाजाही बाधित नहीं होनी चाहिए तथा सड़क को सुरक्षित और सुगम बनाना सर्वोच्च प्राथमिकता है। जिलाधिकारी ने विशेष रूप से उन स्थानों को चिन्हित करने के निर्देश दिए जहां सड़क क्षतिग्रस्त होने या जलभराव की आशंका बनी रहती है। उन्होंने कहा ऐसे संवेदनशील क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर सुरक्षात्मक कार्य, मरम्मत और जल निकासी व्यवस्था मजबूत की जाए। निरीक्षण के दौरान संभावित दुर्घटना प्रवण स्थलों का भी जायजा लिया गया। डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि चेतावनी एवं दिशा सूचक साइन बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाए जाएं ताकि वाहन चालकों को समय रहते जानकारी मिल सके और दुर्घटनाओं की संभावना कम हो। जगबुड़ा क्षेत्र के निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने जल भराव की आशंका वाले क्षेत्रों पर विशेष फोकस करते हुए नालियों की नियमित सफाई और जल निकासी व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मानसून के दौरान आमजन को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए और सभी तैयारियां समय रहते पूरी कर ली जाए। डीएम ने साफ कहा कि जन सुविधाओं से जुड़े कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी तथा सभी कार्य गुणवत्ता और तय समय सीमा के भीतर पूरे हों। इसकी नियमित मॉनिटरिंग भी सुनिश्चित की जाए। इस दौरान विधायक प्रतिनिधि दीपक रजवार, एआई सचिव मनोज तिवारी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। जनपद चंपावत में शनिवार को आयोजित नो व्हीकल डे अभियान के दौरान जिलाधिकारी मनीष कुमार का अलग ही अंदाज देखने को मिला। डीएम ने न केवल पैदल जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे बल्कि रास्ते भर आमजन से संवाद कर उनकी समस्याएं और सुझाव भी सुने। पैदल यात्रा के दौरान जिलाधिकारी ने विकास भवन कार्यालय के आसपास संचालित भोजनालयों, छोटी दुकानों एवं स्थानीय प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया और व्यवसाय संचालकों से रोजगार, आय और रोजमर्रा की चुनौतियों पर चर्चा की। डीएम ने कहा कि छोटे व्यवसाय और स्वरोजगार से जुड़े लोग स्थानीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, जिनकी मेहनत से कई परिवारों की आजीविका चल रही है और स्थानीय बाजार मजबूत हो रहा है। इस दौरान जिलाधिकारी विकास भवन परिसर के सामने स्थित दीपक सिंह के भोजनालय भी पहुंचे, जहां उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए व्यवसाय संचालन, ग्राहकों की संख्या, खाद्य सामग्री एवं रोजगार से जुड़ी समस्याओं की जानकारी ली। डीएम ने भोजनालय संचालक की मेहनत और लगन की सराहना करते हुए कहा कि स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार अपनाने वाले लोग समाज के लिए प्रेरणा है। खास बात यह रही कि भोजनालय संचालक द्वारा जिलाधिकारी को स्थानीय स्वाद से भरपूर चने भी खिलाए गए। डीएम ने चनों के स्वाद और गुणवत्ता की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि पारंपरिक खान पान जनपद की पहचान है, जिसे बढ़ावा देने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने व्यवसाय विस्तार के लिए हर संभव सहयोग का भरोसा भी दिलाया। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी कृष्णनाथ गोस्वामी, उप जिलाधिकारी विपिन पंत, जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी दीप्ति कीर्ति तिवारी तथा जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी देवेंद्र पटवाल तथा सहायक निर्वाचन अधिकारी देवेंद्र अधिकारी सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी और शासन की मंशा के अनुरूप एक शासनादेश भी जारी किया गया था, जिसमें मुख्य रूप से ऊर्जा संरक्षण पर एक बहुत ही सार्थक संदेश प्रसारित किया गया है, जिसके क्रम में जो गाड़ियां हैं उनका निम्न उपयोग, कारपूलिंग ज़्यादा से ज़्यादा करना और किसी एक दिवस में जो है वो नो व्हीकल डे के रूप में सभी जो सरकारी महकमे हैं उनको उसका अनुपालन, अनुश्रवण करना और नो व्हीकल डे के रूप में पैदल जो है अपने अपने कार्यालयों तक पहुंचना, ये जो है वो निर्देश प्रसारित किए गए थे। उसके क्रम में आज जनपद चंपावत के जितने भी हमारे कार्मिक हैं, जो उधम सिंह नगर पुलिस ने ईंधन बचत, पर्यावरण संरक्षण और पुलिस कर्मियों की फिटनेस को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक अनूठी पहल शुरू की है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय गणपति के निर्देशन में काया बाइक्स के सहयोग से जनपद पुलिस को 50 हाईटेक साइकिलें उपलब्ध कराई गई हैं। इन साइकिलों का उपयोग पुलिस लाइन और पुलिस कार्यालय परिसर में दैनिक शासकीय कार्यों के लिए किया जाएगा। इस पहल से वाहनों पर निर्भरता कम होगी, ईंधन की बचत होगी और पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। साइकिलों के सुरक्षित रखरखाव हेतु विशेष साइकिल स्टैंड भी स्थापित किए गए हैं। एसएसपी अजय गणपति ने बताया कि फिट पुलिस, ग्रीन पुलिस और अनुशासित पुलिस की सोच के तहत यह कदम उठाया गया है। नियमित साइकिल उपयोग से पुलिस कर्मियों की फिटनेस और कार्यक्षमता में सुधार होगा। महिला एवं पुरुष सभी पुलिस कर्मियों को इस पहल का समान रूप से लाभ मिलेगा।
उसी के साथ साथ में ही हम लोगों ने फिटनेस पर भी ध्यान देते हुए आज काया बाइक्स के जो हमारे डायरेक्टर साहब है अजय जी, उनको ये अनुरोध किया था कि हमें कुछ साइकिल्स ऑन कैंपस यूज के लिए, मतलब पुलिस लाइन और पुलिस कार्यालय के कैंपस के यूज के लिए, परिसर के यूज के लिए कुछ साइकिल्स दी जाए। हमारे अनुरोध पे उन्होंने पुलिस विभाग को 50 साइकिल्स जो है डोनेट की है। इन साइकिल्स का यूज जो है हम लोग जो हमारे पुलिस कार्यालय एवं पुलिस लाइन के कर्मचारी है, जो जिनका मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवलिंग का पुलिस लाइन से, आवासों से, बैरक्स से पुलिस कार्यालयों तक होता है। जनपद चंपावत में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन प्रहार लगातार जारी है। पुलिस अधीक्षक रेखा यादव के निर्देश पर थाना पाटी पुलिस ने पाटी लोहाघाट राजमार्ग स्थित छिलका छीना क्षेत्र में सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाकर नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों पर सख्त कार्रवाई की। चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस टीम ने एक वाहन में नियमों के विरुद्ध लगाई गई काली फिल्म तथा रंग बिरंगी मॉडिफाई लाइटों को पकड़ा। यातायात नियमों के उल्लंघन पर पुलिस ने मौके पर ही वाहन से काली फिल्म उतरवाई और मोटर वाहन अधिनियम MV एक्ट के तहत चालानी कार्रवाई की। पुलिस का कहना है कि अवैध काली फिल्म और मॉडिफाई लाइटें सड़क दुर्घटनाओं का कारण बन सकती हैं तथा इससे अन्य वाहन चालकों को परेशानी होती है। ऐसे वाहनों के खिलाफ आगे भी अभियान जारी रहेगा। चंपावत पुलिस ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि वाहनों में अवैध काली फिल्म, हूटर और रंग बिरंगी मॉडिफाई लाइटों का प्रयोग न करें तथा यातायात नियमों का पालन कर सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करें। जनपद चंपावत में गौवंश संरक्षण एवं गौशालाओं की व्यवस्था को लेकर बड़ी समीक्षा बैठक आयोजित की गई है, जिसमें अध्यक्ष राजेंद्र अड़थवाल ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं और कहा कि जनपद की सड़कों पर कोई भी गौवंश निराश्रित अवस्था में दिखाई नहीं देना चाहिए। उन्होंने गौ संरक्षण कार्यों में लापरवाही पर सख्त रुख अपनाते हुए समुचित सेवा और संरक्षण सुनिश्चित करने को कहा। विकास भवन सभागार में आयोजित बैठक में निर्माणाधीन एवं प्रस्तावित गौ सदनों की प्रगति, भूमि चयन, लंबित प्रस्तावों, ग्राम्य गौसेवक, गौ सदन योजना तथा संचालित गौशालाओं की क्षमता विस्तार पर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही गौवंश संरक्षण अधिनियम 2007 के तहत दर्ज मामलों, अर्थदंड वसूली, गौवंश की सुरक्षित सुपुर्दगी और न्यायालयों में लंबित वादों की स्थिति की भी समीक्षा की गई। बैठक में गौ एवं गौवंश की ईयर टैगिंग, फोटोग्राफ सहित की प्रगति पर विशेष जोर दिया गया। आयोग के अध्यक्ष ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश किया कि गौवंश से जुड़े अपराधों की रोकथाम के लिए प्रभावी कार्रवाई की जाए तथा पंजीकृत मामलों में तेजी लाई जाए। डॉक्टर अड़थवाल ने गौशालाओं में बछड़ों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही सभी गौशालाओं में अलगड़ा एवं लिफ्टिंग मशीन की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा और जिला पंचायत को नई गौशालाओं के लिए उपयुक्त भूमि चिन्हित करने को कहा। उन्होंने मुख्य शिक्षा अधिकारी को विद्यालय एवं महाविद्यालयों में गौ संरक्षण, पशु क्रूरता रोकथाम और जन जागरूकता कार्यक्रम, वाद विवाद प्रतियोगिताएं एवं विशेष अभियान चलाने के निर्देश भी दिए ताकि युवाओं में संवेदनशीलता विकसित हो सके। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी GS खाती, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी वसुंधरा गर्ब्याल, मुख्य शिक्षा अधिकारी मान सिंह सहित गौशालाओं के संचालक, गौ सेवक और संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। रूटीन बैठक थी SPCA की और इसमें क्या प्रगति हो रही है और कितनी गौशालाएं बनी हैं, कितनी बनने वाली हैं, निराश्रित गौवंश कितना है और गौशालाओं में कितना है, उसकी जानकारी ली सभी अधिकारियों से। गौवंशों के ये जो कल्याण की योजनाएं हैं उनका धरातल पे क्या क्या हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी की विधानसभा के क्षेत्र है और माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे प्रदेश का बहुमुखी विकास कर रहे हैं और आज यहाँ भी देखने को मिला है। एक तो मैं स्वच्छता पर विशेष यहाँ देखा है कि चंपावत नगर में बहुत सुंदर स्वच्छता देखने को मिली है। चमोली जिले में स्थित श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे के कपाट शनिवार को विधि विधान के साथ श्रद्धालुओं के दर्शनों के लिए खोल दिए गए हैं। गुरुद्वारे के कपाट खोलने के बाद ही श्री हेमकुंड साहिब में 12:30
इस वर्ष के यात्राकाल की पहली अरदास की गई। हेमकुंड साहिब में पहले दिन 5000 से अधिक श्रद्धालुओं ने पवित्र सरोवर में स्नान कर मत्था टेका। श्री हेमकुंड साहिब ट्रस्ट के प्रबंधक सेवा सिंह ने बताया कि शनिवार को कपाट खुलने की प्रक्रियाओं के तहत प्रातः 9 बजे पंच प्यारों की अगुवाई में श्री गुरु ग्रंथ साहिब को सचखंड से दरबार साहिब में सुशोभित किया गया, जिसके बाद सुखमणि कपाट, सबद कीर्तन के पक्षपात श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए दर्शनों के लिए खोले गए, जिसके बाद साल की पहली अरदास के बाद हुक्मनामा लेकर श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा विधिवत शुरू की गई है। आज गुरु महाराज की अपार बख्शिश हुई है। इस साल की यात्रा का शुभारंभ हुआ है। 9 बजे गुरु ग्रंथ साहब सचखंड से 5 प्यारों की अगुवाई में ग्रंथी सिंह साहिबान द्वारा दीवान हाल में शोभित किए गए हैं। सही 10 बजे सुखमनी साहब के पाठ आरंभ हुए और 11:15 से लेकर 12:30 बजे तक शब्द गायन किया गया है। भाई सुखदीप सिंह जी जो कि हजूरी रागी हैं श्री दरबार साहब अमृतसर के। 12:30 बजे इस साल की पहली अरदास हुई है और 1 बजे हुक्मनामा लिया गया है।